बोलना चाह रहे हैं ऐसा वो कोई एक्शन तो नहीं, ऐसा कोई कट हुआ, कोई ये कोई अल्फाज है बोलने वाले गाली है एक तरीके ये झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं बोलते ऐसे अल्फाज। दानिश अली ने तालीम और तहजीब का दोनों का अपना डिमांस्ट्रेशन किया। उन्हें जवाब देना चाहिए था अगर वो अब। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, रमेश विदुड़ी ने एक ऐसा तमाम जो शब्द कहे हैं संसद में, उसको लेकर लगातार एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, लगातार एक विवाद छिड़ा हुआ है। एक डिस्कशन जो है वो एक विवाद के रूप में बदल गया उन कुछ शब्दों की वजह से, और जिसमें जनता के बीच लगातार आक्रोश भी जाहिर है। इसी के बीच जो है तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि इस प्रकार के शब्द अगर बोले जाएं तो देखिए, ये बात दानिश अली की नहीं है, हाँ। बल्कि ये हिंदुस्तान की जमहूरियत की बात है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जमहूरियत के सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। तो दानिश अली के पर जो ये अटैक है, ये दानिश अली पे अटैक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पे अटैक है, और इसे जितना कंडम किया जाए उतना कम है। मतलब सीधा एक इंसान पर अटैक नहीं है, ये पूरी देश की जनता पर भी है, जनता पर भी है और लोकतंत्र पर भी, लोकतंत्र पे, सेकुलरिज्म पर है, सेकुलरिज्म पे। क्योंकि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में जमहूरियत के ताल्लुक से, यहाँ पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत जमहूरियत के ताल्लुक से, जो हमारे हुकूक़ लिबाद हैं, जो हमें गवर्नमेंट हमें राइट्स देती है, उसमें सबसे आगे हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन ये एक हमला जो हुआ है दानिश अली साहब पर, इसके लिए हमारा हिंदुस्तान का माहौल कभी ऐसा ना ही था, ना है, ना रहेगा। अच्छा, देखिए, आप लोग तो चलिए साथ खड़े हैं, देश की जनता जो है साथ खड़ी है, पर सबसे मेन सवाल है कि रमेश विदुड़ी पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस घटना को 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, कोई एक्शन नहीं। ओम बिरला ने भी कह दिया, चलो उन्हें एक चेतावनी के रूप में उन्हें दे दी कि आगे से इस प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए, और भाजपा की तरफ से तो कोई बयान, स्टेटमेंट आई नहीं है। नहीं, जब कल राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, हाँ। जब उनका कोई ऐसा गलती नहीं थी, कोई फॉल्ट नहीं थी, तो 24 घंटे में उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। तो हम उम्मीद स्पीकर साहब पे भरोसा रखते हैं कि वो पुनर्विचार कर कोई ना कोई जो जायज़ कार्रवाई है कानूनी एतबार से, वो विदुड़ी जी पे होनी चाहिए। मतलब राहुल गांधी की सदस्यता आप खत्म कर सकते हैं, आवाज संजय सिंह उठाए तो उन्हें निलंबित कर सकते हैं, राघव चड्ढा उठाए तो उन्हें भी हटा सकते हैं। मतलब ये है कि विपक्ष में कोई भी आवाज उठाएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। अगर भाजपा का कोई होगा, अगर संसद में गाली भी दे तो वह मान्य है। नहीं, ये ऐसा इतिहास हो गया, जैसे नया पार्लियामेंट बना था, हाँ। और उसकी ओपनिंग हुई थी, तो एक अच्छे माहौल में सब पार्लियामेंट जो लोग हैं, सब मेंबर एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन हर आदमी अपनी एक इज्जत रखता है। गरिमा से हटके जो इसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, वो गरिमा से हटके हुई है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी मेंबर इस किस्म की गलती की पुनरावृत्ति ना कर सके। अगर दानिश अली की जगह, अगर रमेश विदुड़ी की जगह अगर दानिश अली इस प्रकार के शब्द बोल देते, या ये छोड़िए आप बोल देते, या और तमाम लोग हैं और बड़े बड़े सांसद हैं, वो बोल देते, तो क्या होता? आज माहौल क्या होता? आज माहौल यही होता कि एक तरफा बात होती और दानिश अली हाईलाइट होते, और पूरे हिंदुस्तान में दानिश अली के पर जो है लोग अपने आर्गूमेंट्स दे रहे होते, और जो चीज़ वो लोग चाह रहे थे, दानिश साहब ने बड़े सब्र व अमल से और इत्तफाक से और मोहब्बत से और खुलूस से अपनी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, जो उन्हें घराने में मिली है, राजनीतिक घराने में उनके दादा गवर्नर भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, तो तालीम के साथ तहजीब का होना ज़रूरी है, और दानिश अली ने तालीम और तहजीब का दोनों का अपना डिमांस्ट्रेशन किया। उन्हें जवाब देना चाहिए था। अगर वो अब जवाब दे रहे हैं, बाद में मीडिया के आगे आकर वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, तो उन्हें उस टाइम भी बोलना चाहिए था। नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट की गरिमा को संभाल के रखा, हिंदुस्तान की जमहूरियत को संभाल के रखा, और अगर वो ये कहते, अगर विदुड़ी जी का जवाब दानिश अली देते, दानिश अली अगर जवाब देते, तो उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। दानिश अली ने अपनी तहजीब का, जो पार्ट ऑफ तहजीब है, जो तमद्दुन है, उसका उन्होंने डिमांस्ट्रेशन किया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे यहाँ सब्र करने वाले को बहुत पसंद किया जाता है। मतलब अभी आपको एक उम्मीद न्याय की है या नहीं है? हमें उम्मीद है, हमें अदालतों से भी और ओम बिरला जी से भी पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अच्छा, वहाँ पर एक हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं जो वहीं से ही आवाज़ लगा रहे हैं, जाइएगा मत देखो, क्योंकि बड़े जोश से आपने बोला। चलिए, क्या नाम है? आस मोहम्मद नाम है जी। हाँ, आस मोहम्मद।
ये बताइए, देखिए उनके घर के आगे इस वक्त हम खड़े हैं, ऐसी कोई देखिए आप मत डरिए, मुझे तो लग रहा है क्या जरूरत है, वह तो नहीं है, कोई नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है। कल की वीडियो देखी आपने? वीडियो जब तो हम यहाँ रुक गए, हम तो जा रहे थे, अभी तो रुक गए, कल की अच्छा, वीडियो उनका घर बिल्कुल देखिए सामने है, उनका आवास हाँ हफ्ते हम हर हफ्ते यहाँ निकलते हैं, उनका घर देखते जाते हैं, अभी हम यहाँ रुक भी गए वीडियो देख के आपकी। आपने देखा कि कल किस प्रकार से शब्द जो बोले गए, ये आप बताइए। आप अपने ऊपर भी ले रहे हैं उनको? नहीं, मैं एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग अपने ऊपर नहीं ले रहा। एक सांसद के लिए ऐसे शब्द बोलने चाहिए उन्हें? हाँ। विदुड़ी जी को ऐसे बोलना चाहिए? हाँ। क्या समझ कह रहे हैं, मतलब ऐसा बोल के क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसा वो कोई एक्शन तो नहीं, ऐसा कोई कट हुआ, कोई ये कोई अल्फाज है बोलने वाले? हाँ, गाली है एक तरीके ये झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं बोलते ऐसे अल्फाज। मैडम हम भी जो है ना एक सेकुलरिज्म का हिस्सा है, हम भी एक, ठीक है ना, हम भी हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। ऐसा तो हम जिनके साथ रहते हैं वो लोग हमें चाहे कितना लड़ने भिड़ने ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते जैसे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करे हैं। एक गुस्सा अंदर थे हमारे, एक उनके खिलाफ आक्रोश अंदर है, यानी गुस्सा है। तो कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कुछ तो न्याय मिल जाए। अगर कोई और नेता होता यहाँ पर तो अब तक तो बाहर कर दिए जाते हैं। जिसकी भाजपा के हैं इसीलिए, लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, उन्हीं की भैंस है जी। यानी कि भाजपा के हैं इसीलिए बचा भी रहेगा, कुछ होगा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो आप लोग तो कुछ कर सकते हैं ना, देखिए आप तो न्याय दिलवा सकते हैं ना। हम कैसे न्याय तो बोल सकते हैं? हाँ। बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। और अगर यही गाली दे देते फिर क्या होता? फिर आप समझदार हो, क्या होता? नहीं, आप बता दो। आप समझदार हो जी, क्या होता? जनता समझदार नहीं है ना। समझदार आप हो, आपको पता है क्या होता? हाँ। आप नहीं जानते क्या होता? सीन होता है यानी। नहीं, आप तो सब जानते हो जी। प्रदर्शन हो रहे होते शायद। प्रदर्शन नहीं हो रहे तो कुछ और ही हो रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, इनकी भी तो गलती है, थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए था, उसी समय कुछ बोल देते भैया कि तुम भी ऐसे या ऐसे हैं। एजुकेटेड है, पढ़े लिखे आदमी हैं। वो भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात मत कीजिए, सत्ता में सब जानते हैं जी, हमारे यहाँ से सांसद हैं वो। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ सांसद हैं। पढ़े लिखे नहीं है? अब पढ़े लिखे हो तो ऐसी बातें करते हैं। वो गुस्से में निकल गया होगा। गुस्से में नहीं, आप देख नहीं रहे हो, कान भी फिसल जाती है। हर्षवर्धन जी हंस रहे पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल हंस रहे हैं। देखो वो तो चलो, वो तो एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, वो हंस रहे पीछे बैठे हुए हैं। मतलब उम्मीद नहीं थी उनसे? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। चलिए, इसी के साथ देखिए जनता में लगातार जो है वो आक्रोश भी है और तमाम खबरें तो आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंवर दानिश अली जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जो है वो हैं, और जिस तरीके से शब्दों से उनको बोला गया, जो शब्द उन पर बोले गए, आक्रोश जाहिर है। बातचीत जो करी थी अभी, ये मतलब आम जनता थी जिनसे हमने बातचीत करी, जिनके मन में ये आक्रोश है कि इस तरीके के शब्द जो सड़कों पर भी इस्तेमाल नहीं होते वो संसद में इस्तेमाल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद इन लोगों को सबको ये है कि न्याय कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलेगा। और रमेश बिधूड़ी के साथ अब क्या होता है, क्या अगला एक्शन इस लोकतंत्र में जिसको विश्वास है क्या लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।